यह संसारी प्राणी नश्वर धन के पीछे ऐसा पड़ा रहता है और इस नश्वर धन को प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय मानता है। लेकिन भगवान की भक्ति धर्म एक ऐसा धन हुआ करता है जो शाश्वत होता है। इस भाव में नहीं तब तक जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती, तब तक भाव में यह धन उसके काम में आता है, सहयोगी बनता है। लेकिन यह संसारी प्राणी अनभिज्ञ इस चीज से, इसलिए वह कागज के चंद टुकड़ों को धन मानता है। लेकिन धन है वो जीव जो धर्म को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं, उन्हें धन के रूप में स्वीकार करते हैं। एक कहानी है भारत देश के अंतर्गत और अंग देश के अंतर्गत एक बहुत पुरानी नगरी थी जिसका नाम मथुरा नगरी। उस नगरी में एक तार्किक व्यक्ति रहता था जो कि हमेशा धर्म की मजाक उड़ाता रहता था। और कभी कभी होता है व्यक्ति के पास धन ज़्यादा हो जाता है तो अहंकार हो जाता है। वह समझता है दुनिया की हर वस्तु में धन के माध्यम से खरीद लूँगा। अरे धर्म से क्या होता है? धर्म उन्हें करना चाहिए जो गरीब होते हैं, हम तो अमीर हैं, हमें क्या जरूरत है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति अनेकों संसार में मिल जाया करेंगे। वह एक दिन घोड़े पर बैठ कर के जंगल की सैर करने के लिए निकला और वहाँ देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई साधु बैठा हुआ है और ध्यान मग्न है। वह उनकी मजाक उड़ाने के लिए, उपहास उड़ाने के लिए उस घोड़े से उतरा और वहाँ पर पहुँचा। और संत उस समय ध्यान से उठ ही रहे थे। संत से कहता है, अरे बाबा जी क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर बैठे बैठे? अभी वृद्ध तो हो नहीं गए हो, अभी आप जवान हो, आपके हाथ पैर काम करते, कुछ मेहनत करो, पैसा कमाओ, धन कमाओ तो आपको भीख भी नहीं मांगना पड़ेगी। संत मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि अरे भाई मैं धन ही तो कमा रहा हूँ, मेरी जैसी कमाई कोई कर सकता है क्या? बोले आप क्या कमाई कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे भगवान का नाम लेते रहते हो, राम 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 महावीर महावीर जपते रहते होगे, और आपको क्या मिलने वाला है यहाँ? ये कोई धन है क्या? कोई आपको भगवान भगवान कहने से, राम राम कहने से क्या धन दौलत आपके पास रख जाएगा क्या? फिर संत ने कहा, भाई ये तो बताओ तुम धन मानते किससे हो? बोले सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, मोती है, रत्न है, ये सब धन है। आपके पास है क्या? ये देखो ना, हमारे पास ये जो घड़ी है ना, इसमें सोने की चेन है। जो हमारे पास हार है ना, ये सोने का है। ये अंगूठी है ना, इस अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ ये है। संत ने कहा, बताओ ये कितने रुपए की होंगी? बोले हजारों रुपए की होंगे, इनकी बहुत मूल्य है, आपके पास ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने कहा, ये चीज़ हमारे पास नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ। बस एक बात पूछना चाहता हूँ भाई आपसे, आप तो विद्वान लगते हो, पढ़े लिखते लगते हो, तार्किक लगते हो। यदि कहीं आप जंगल में भटक जाओ और आपके लिए बहुत अधिक प्यास लगी हो, आपके प्राण कंठ तक आ जाएं, और यदि कोई व्यक्ति उस समय आप मूर्छित होकर गिरने वाले हों और कोई व्यक्ति उस समय आपके लिए एक लोटा पानी लेकर के आ जाए और आप प्यास के मारे व्याकुल हैं, तो क्या आप उस लोटे का पानी पीना चाहोगे? बोले प्राण कौन नहीं बचाना चाहेगा। तो बोले ये बताओ कितना रुपये दे करके आप वो लोटा खरीद सकते हो? ये घड़ी चेन, बोले मैं घड़ी भी दे सकता हूँ, चेन भी दे सकता हूँ, अंगूठी भी दे सकता हूँ। ओ हो। उन्होंने कहा, जब आप एक लोटा पानी की प्यास बुझाने के लिए ये सारा धन दे सकते जितना अभिमान कर रहे हो, पर मैं तो ऐसा धन कमा रहा हूँ जो भवों की प्यास समाप्त करने में कारण बनेगा, भवों की प्यास मिटेगी। और वह धर्म, भगवान का नाम। तुम मात्र एक लोटा पानी से प्यास बुझाने के लिए अपनी सारी दौलत देना चाहते हो? यह दौलत तो कोई काम की नहीं है। हमारी जैसी दौलत कमाओ जो भाव में आपके लिए काम में आने वाली है। यह समझ कर उसे लगा वास्तव में यह धन तो धन नहीं है, धन तो वही है जो हमारा भाव में साथ देता है, भाव की प्यास मिटा देता है। वह धर्म ही ऐसा धन है जो भाव की प्यास मिटाता है और आगे फिर कभी प्यास नहीं लगती।
वह धनी व्यक्ति महात्मा जी की बात सुन करके बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अभिमान का त्याग किया और गुरु के चरणों में आ गया। उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे सत्य बात समझ में आ गई। आपके धन की बराबरी मेरा यह सांसारिक धन कभी नहीं कर सकता। मुझे आप क्षमा करिएगा और मेरा जो धन है उसका मैं त्याग करता हूँ और आज से आपके धर्म को अपनाने का प्रयास करता हूँ। और उसने घर छोड़ करके साधु के साथ अपना रहने का मन बना लिया। कहने का तात्पर्य ये बंधु, हर एक व्यक्ति इस जड़ धन की ओर उपासना करता रहता है, चेतन धन और भगवान की भक्ति को भूल जाता है। जो उसे ग्रहण कर लेता है वह संसार में सबसे बड़ा धनी होता है, यानी धर्मात्मा ही सबसे बड़ा धनी है। बोले महावीर भगवान की जय। आज विद्यासागर जी महाराज।